नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया जो न्यूज़ है वो लेकर आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो न्यूज़ है वो डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। सुबह में हमने जैसा एक वीडियो अपलोड किया उसमें अलग न्यूज़ था, और अब जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यानी कि अब जो वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है उसमें एक अलग न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें तथा अंत तक देखें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक तथा आपके सिलेबस से लेकर आपकी क्लासेस तक सभी की जानकारी जो है एक ही न्यूज़ में दी गई है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर न्यूज़ में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि CCS यूनिवर्सिटी और संबंधित कॉलेजों में के लिए BA इकोनॉमिक्स का सिलेबस हुआ तय। इको में भी पढ़ाए जाएंगे चौधरी चरण सिंह। तो यानी कि क्या है पूरी खबर, इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख दिया गया है कि भाई चौधरी चरण सिंह जो है वो पढ़ाए जाएंगे। यानी कि मुझे तो लगता है कि भाई चौधरी चरण सिंह का जो जीवन परिचय है वो पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे भी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की ऑनलाइन मीटिंग का हुआ आयोजन। BA इकोनॉमिक्स में पाठ्यक्रम को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। पाठ्यक्रम में भारतीयता को जोड़ते हुए एक प्रश्न पत्र आर्थिक विचारों के इतिहास को रखा गया है। तो पूरी खबर जानेंगे। देखिए यहाँ पर मेरठ से प्रकाशित की गई है और लिखा हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को BA इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इससे पहले राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी उन्हें जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र में चौधरी चरण सिंह ने कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए थे उन्हें छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। बुधवार को चौधरी चरण सिंह विवि के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की जो ऑनलाइन बैठक हुई वो संपन्न हो गई और उसमें जो पाठ्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो प्रयासों की प्रशंसा है वो की जा रही है। और दरअसल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की जो ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता में प्रोफेसर वाई विमला जी ने की थी और बैठक में डीन फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर NC लोहानी ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से बताया तथा विवि की नीतियों में पाठ्यक्रम में किए जाने वाले संशोधन की सीमा को रेखांकित किया। बैठक की कार्रवाई का संचालन बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर प्रोफेसर दिनेश कुमार, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, यूनिवर्सिटी परिसर ने किया और राज्य सरकार के स्तर पर BA पास कोर्सों के पाठ्यक्रम को बनाने हेतु राज्य सरकार ने प्रोफेसर दिनेश कुमार को नामांकित किया है और BA पास कोर्स के इस उन्नत पाठ्यक्रम को बनाने हेतु सभी सदस्यों को प्रोफेसर दिनेश कुमार के प्रयासों की प्रशंसा जो है वो की है। तो देखिए यहाँ पर BA इकोनॉमिक्स में एक हेडिंग अलग से लिखा गया है और इसको जो है वो कवर किया गया है। लिखा है कि राज्य सरकार के BA अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को कुछ संशोधन के बाद स्वीकार जो है वो कर लिया गया है और पाठ्यक्रम के भारतीयता को जोड़ते हुए एक प्रश्न पत्र आर्थिक विचारों के इतिहास को रखा गया है। और उसमें चौधरी चरण सिंह के अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती जैसे आर्थिक विचारों को जो है शामिल किया गया है। और अभी तक तत्पश्चात अर्थशास्त्रियों का ही इस विषय में अध्ययन जो है वो किया जाना था। और प्रश्न पत्र में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ पहली बार उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था भी लिया गया है और मेरठ में खेल कूद को भी जो है वो शामिल किया गया और फिरोजाबाद, अलीगढ़ के उद्योग आदि को जो है विषयों के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और कृषि और उद्योगों के अलग अलग विस्तार के रूप में जो है वो दिया गया है। और वेस्ट यूपी के जो उद्योग हैं उनको भी जो है वरीयता दी गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संशोधन के साथ जो है वो पारित हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है कि भाई राज्य सरकार से प्राप्त BA पास कोर्सों के पाठ्यक्रम पर बैठक ने सभी सदस्यों को ने विस्तार से चर्चा की तथा उसमें सुझाव जो है अपने प्रस्तुत किए और लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में जो है फिर सभी के जो सर्वसम्मति से फैसले लिए गए हैं और कुछ संशोधन के बाद जो पारित जो है वो कर दिया गया। और अर्थशास्त्र में CCS में BA
पास कोर्सों में आगामी सत्र में 2021 तथा 2022 के प्रारंभ में किए जाने वाली भी संस्तुति कर दी गई है। और अर्थशास्त्र विषय में माइनर विषयों के रूप में भी बोर्ड ऑफ स्टडीज ने अपनी सहमति प्रदान जो है वो कर दिया है। और माइनर कोर्सों में बेसिक इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को भी जो है वो शामिल किया गया है तथा इस विषय को अन्य छात्र भी ले सकेंगे। इस साथ साथ में यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम भी कैंपस में अनुमति के आधार पर जो है संचालित किए जाएंगे। दोस्तों ये न्यूज़ तो आपके सिलेबस को लेकर जो है वो की गई थी, लेकिन अब आपकी जो परीक्षा की न्यूज़ है वो भी यहाँ पर प्रकाशित की गई है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि जुलाई के पहले सप्ताह में परीक्षा की जो है वो तैयारी। तो यहाँ पर क्या है पूरी खबर, तो इसको भी जानेंगे हम यहाँ पर इसी वीडियो में। तो CCS यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में यूजी और पीजी की करीब 3 लाख से अधिक छात्रों की होगी परीक्षा। तो क्या है ये नया अपडेट, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं कि इस साल के छात्रों की जो स्थिति है वो कितनी है। तो यूजी और पीजी के जो कुल छात्र वो 3,85,900 कुछ बच्चे हैं, और जो प्रथम वर्ष में है वो 1 लाख के आसपास हैं, द्वितीय वर्ष में 1,30,000 हैं, तृतीय वर्ष में 1,34,000 है तथा पीजी प्रथम वर्ष में 27,000 छात्र हैं तथा पीजी के जो द्वितीय वर्ष है उसमें 24,000 के आसपास छात्र हैं, और बीएड के प्रथम वर्ष में 33,000 के आसपास छात्र हैं, और बीएड अंतिम वर्ष में 33,543 छात्र हैं। और इनकी जो कुल संख्या बैठती है दोस्तों 1,56,359 जो छात्र हैं वो टोटल है। तो इनकी परीक्षा इस बार संभावित नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि CCSU और उससे जुड़े कॉलेजों में यूजी और पीजी के जो अंतिम सेमेस्टर के और अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी जो शुरू कर दी गई है। विवि जुलाई के पहले सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए पाठ्यक्रम तय कर रहा है। इस बार यूजी और पीजी के करीब 3 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा हो सकती है। 15 अगस्त तक जो है परीक्षाएं आपको करा लेनी है। हालांकि पहले 13 अगस्त तक कहा था कि भाई आप 13 अगस्त तक अपनी सभी परीक्षाएं करा लीजिए, लेकिन अब इसको बढ़ कर 15 अगस्त तक कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई 3 सदस्यीय बैठक कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद शासन के जो आदेश है उसका इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही CCS यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा कार्यक्रम है उसको लेकर भी जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। उसमें प्रशासन जो है जुट गया है। और समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो छात्र स्नातक के पिछले साल बगैर परीक्षा के जो प्रमोट हुए थे उन्हें दूसरी वर्ष की जो परीक्षा है वो देनी पड़ सकती है। और विवि की ओर से जो स्नातक द्वितीय वर्ष के साथ अंतिम वर्ष की परीक्षा लेकर कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यहाँ पर इस रिपोर्ट का भी थोड़ा रोकते हुए मैं आपको बता दूं कि जो छात्र परेशान थे कि जो सेकंड ईयर में अब हैं और प्रथम वर्ष में उन्हें प्रमोट कर दिया गया था, उनकी परीक्षा जो है वो अब होगी, अगले वर्ष होगी। तो कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये आ रहा था कि भाई नहीं, उनकी भी परीक्षा इसी वर्ष होगी। लेकिन यहाँ पर अब साफ कर दिया गया है कि भाई अब थर्ड ईयर की परीक्षा के कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी और जो प्रशासन है वो जुट चुका है। लेकिन साथ के साथ आपको जो सेकेंड ईयर में इस वर्ष छात्र यानी कि पिछले वर्ष जिनको प्रमोट किया गया था उनकी परीक्षा होगी, लेकिन उनकी परीक्षा अगले वर्ष थर्ड ईयर के छात्रों के साथ कराने की तैयारी भी कर रहा है विवि। तो लेकिन यहाँ पर आगे मैं आपको बता दूं कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, और CCS यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार 15 अगस्त तक परीक्षाएं करा ली जाएंगी। पहले यूजी और फिर पीजी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएँ होंगी और फिर दूसरे वर्ष की परीक्षा ली जाएंगी। विवि 31 अगस्त तक सभी तरह से रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है, और इस सप्ताह में पहला परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो जारी हो सकता है। यानी कि इसी सप्ताह में जो है आपका आ सकता है, यानी कि जून के पहले सप्ताह फिर दूसरे सप्ताह में आपको जो डेट शीट है वो जारी कर दिया जाएगा और आपके जुलाई में परीक्षा होगी। ज़्यादा 15 अगस्त से पहले आपकी सभी परीक्षाएं जो है संपन्न करा ली जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 लाख से अधिक छात्र जो हैं वो इस प्रकार के हैं कि मेरठ और सहारनपुर मंडल में यूजी और पीजी के जो प्रथम वर्ष में अन्य सेमेस्टरों के छात्र हैं वो मिलाकर करीब 2 लाख से अधिक हैं, और स्टूडेंट इस बार जो है प्रमोट किए जा सकते हैं। और विवि की विषम सेमेस्टर की परीक्षा में लगभग 90% जो है वो हो चुकी थी। उसके बाद कोरोना के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब सम सेमेस्टर की परीक्षा के फॉर्म जो है भरा जा सकता है, और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो प्रमोट कर दी जाएंगी। तो आज ये न्यूज़ जो है आप के लिए न्यूज़ में प्रकाशित की गई थी, हमने आपको पूरी न्यूज़ बताई, तो इससे कुछ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी, इसको पूरी वीडियो को देखने बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके सभी जानकारी देंगे। तथा अगर आप कमेंट में नहीं करते तो आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें कोई भी क्वेश्चन भेजिए, आपके सभी सवालों का जवाब इंस्टाग्राम पर भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।